बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 7.3 वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। अब यू क्रॉस वी इक्वल होता है यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन हैड। एन यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है और आई क्रॉस आई इक्वल होता है ज़ीरो के, जे क्रॉस जे इक्वल टू ज़ीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आई जे और के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई एक्स एक्सेस की डायरेक्शन शो करता है, जे वाई एक्सेस की और के जी एक्सेस की, जो कि आपको पता है। अब यहाँ पे आई क्रॉस आई में चूँकि जो एंगल है वो 0 डिग्री का है और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, इसलिए ये ज़ीरो आंसर देता है। इस तरह जे क्रॉस जे भी ज़ीरो और के क्रॉस के भी ज़ीरो, जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में ये इक्वल टू 1 थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के और के क्रॉस आई जे के। ये आप इस फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। फॉर पैरेलल वेक्टर्स यू क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि पैरेलल के केस में एंगल ज़ीरो होता है और काज जो साइन ज़ीरो है वो ज़ीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में यू क्रॉस वी इक्वल होता है माइनस वी क्रॉस यू के। इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये आपने जहन में रखना है। यू क्रॉस यू इज इक्वल टू नल वेक्टर, चूँकि सेम डायरेक्शन है इसलिए साइन ज़ीरो ज़ीरो है, इसलिए नल वेक्टर देता है। अगर यू इक्वल टू हो a1i प्लस b1j प्लस c1k और v इक्वल हो a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो u क्रॉस v हम इस तरह फाइंड करेंगे। i j k यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2, और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करके हम u क्रॉस v फाइंड करेंगे। इस तरह साइन थीटा अगर आपने फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड ओवर u की मैग्नीट्यूड इनटू में v की मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये हमारे पास अगर पैरेललोग्राम हो तो आप ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपने फाइंड करना हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो अगर, तो इसका जो एरिया होगा वो होता है 1/2 यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अतः आप ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड करें और ये शो करें कि ए और बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के ऊपर भी और बी क्रॉस ए के ऊपर भी। तो चलें फाइंड करते हैं। ए और बी गिवन है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करनी है, तो आई जे के ऊपर लिखा और आई इसके कोएफिशिएंट लिखे 2, जे के साथ 1 है, के के साथ -1 है। इस तरह बी के भी लिखे कोएफिशिएंट, आई के साथ 1 है, जे के साथ -1 है, के साथ +1 है। इसको फाइंड करेंगे। आई लिखें इनटू में ये वाला जो है कॉलम गया और ये वाली रो गई। अब 1 इंटू 1 और ये माइनस प्लस 1 इंटू 1, अगर +1 आया तो आपने यहाँ पे -1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये जो दरमियान वाला है इसके साथ आपने हमेशा माइनस लिखनी है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपने यहाँ पे फिर प्लस लिखना था। अभी प्लस है तो -j इंटू में ये कॉलम गया, ये रो गई। 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 -1 आता है, लेकिन आप +1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के इंटू में ये कॉलम गया, ये रो गई। 2 इंटू 1 -2 और 1 इंटू 1 1, लेकिन +1 है, आप -1 लिखेंगे। और 1 - 1 0 आई, 2 + 1 3, ये माइनस है तो -3j और -2 - 1 -3k। तो इस तरह आपके पास ए क्रॉस बी आ गया 0i -3j -3k। इसी तरह आप बी क्रॉस ए फाइंड करें। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि
वेक्टर जो है इसमें जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उनके यू क्रॉस वी जो होता है वो इक्वल होता है माइनस वी क्रॉस यू के। तो इसका मतलब है अगर ए क्रॉस बी आपके पास है तो आपने इसका बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो आप जस्ट इसके साइन चेंज कर दें तो आपके पास बी क्रॉस ए आ जाएगा, आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने कहा हुआ है कि आप ये शो करें कि एक ए और बी दोनों के ऊपर ये ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाऊँ तो आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह फिर बी क्रॉस ए के साथ भी चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट करवा के, तो अगर उसके साथ भी आंसर ज़ीरो आ गए डॉट प्रोडक्ट से तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। पहले ए डॉट ए क्रॉस बी करवाएंगे। ए वेक्टर जो है हमारे पास ये है 2i प्लस जे माइनस के, ये लिखा डॉट ए क्रॉस बी ये भी फाइंड किया ऊपर, ये 0i माइनस 3 जे माइनस 3 के वो भी लिखा, इनकी डॉट करवाई 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, और ये 3 से 3 के 0। ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी डॉट ए क्रॉस बी करवाया, बी वेक्टर लिखा आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखा यहाँ पे 0i माइनस 3 जे माइनस 3 के, इनकी डॉट करवाई तो 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, और 3 से 3 कट गया 0। इसका मतलब है ए क्रॉस बी बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ए डॉट बी क्रॉस ए करवाया, ए की वैल्यू और ये बी क्रॉस ए की वैल्यू जो आपने यहाँ पे ये फाइंड की है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाई तो इससे भी आंसर 0 आया। इसका मतलब है बी क्रॉस ए बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह बी डॉट बी क्रॉस ए करवाया तो उसका आंसर भी 0 आया, इसका मतलब है कि बी क्रॉस ए भी बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। तो देखें ए क्रॉस बी भी 0 है तो ए डॉट बी भी 0 है। ए क्रॉस बी तब 0 होता है जब एंगल जो हो वो 0 डिग्री हो यानी कि पैरेलल हो, और ए डॉट बी तब 0 होता है जब एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, जब परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब है ना ही ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है, तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो ए नल वेक्टर है या बी नल वेक्टर है। फ्रॉम 1 and 2 we conclude that either A is null vector or B is null vector. Question number 6, prove that A cross B plus C plus B cross C plus A plus C cross A plus B is equal to 0। ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब ये क्रॉस हो रहा है प्रोडक्ट, तो हमने अंदर क्रॉस प्रोडक्ट इसकी करवा दी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इस तरह सी को भी अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, ये ऐसे लिख लिए। अब ये बी क्रॉस सी है, इसे हमने ए क्रॉस बी लिख लिया, लेकिन अगर इसे ए क्रॉस बी लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। इसी तरह प्लस ये सी क्रॉस ए है तो इसे हमने ए क्रॉस सी लिखा, चूँकि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें सी क्रॉस ए और ए क्रॉस सी इक्वल नहीं होते, बल्कि सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल होता है, इसलिए हमने साइन चेंज किया है। इसी तरह सी क्रॉस बी है तो इसे बी क्रॉस सी लिखा, तो ये भी साइन चेंज हो गया। अब ये ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी गया, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी, तो आंसर हमारे पास एक नल वेक्टर आ गया। तो ये जो हमारे पास है ये जो वेक्टर्स होते हैं इनमें कटिंग नहीं करते। हमने देखा पीछे भी जो मैंने क्वेश्चन किए मैं काटता नहीं हूँ, तो वेक्टर्स में कटिंग लो नहीं होती। ऐसे ही आप कह लें कि बस कैंसिल हो गए और आंसर हमारे पास नल वेक्टर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि नीचे जो वेक्टर दिए हैं इनमें से कौन से आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। तो ये चेक करने के लिए आप इनकी डॉट प्रोडक्ट भी करवाएं और क्रॉस प्रोडक्ट भी करवाएं आपस में। आपको u को v के साथ, v को w के साथ और u को w के साथ चेक करें।
अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आती है तो परपेंडिकुलर हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आती है तो पैरेलल हैं। अगर दोनों ज़ीरो नहीं आती तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो चलें प्रूव करते हैं। हमने टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए टू बोथ साइड्स ऑफ नंबर 1। ये जो नंबर 1 है आपके पास, ए के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं दोनों तरफ। तो यही हमने किया, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस ज़ीरो, या नल वेक्टर है ये, ज़ीरो नहीं है, चूँकि वेक्टर्स को सम करने से एक वेक्टर ही आएगा, स्केलर तो थोड़ी ना आएगा। तो ए क्रॉस ए प्लस ए बी से भी क्रॉस होगी, ए क्रॉस बी प्लस ए सी से भी ए क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ए क्रॉस ए नल वेक्टर आ गया हमारे पास। हमें पता है कि ए क्रॉस ए ज़ीरो होता है, नल वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये प्लस ए क्रॉस सी है, उधर जाके ये माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये माइनस ए क्रॉस सी है तो इसे मैं सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ। इसे आप करें नंबर 2। सिमिलरली टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी टू बोथ साइड्स। इसी तरह आप नंबर 1 जो है आपके पास ये, इसको आप बी के साथ, बी आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं इसकी। तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस नल वेक्टर। तो बी अंदर इसकी क्रॉस होगी, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी नल वेक्टर आ गया, प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये बी क्रॉस सी है, उधर जाके माइनस बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। और ये जो है आपके पास बी क्रॉस ए है, इसे मैंने ए क्रॉस बी लिख लिया, और इधर जो है बी क्रॉस सी, इसे ऐसे रहने दिया। अब ये माइनस माइनस से कट गई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, इसे अब नंबर 3 कह दें। तो 2 और 3 से हम फिर ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए।